नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में 140 मराकिज पर कोविड टीके दिए गए। वजीर सेहत ने गांधी हॉस्पिटल में मुहिम का किया आगाज। वजीर आजम के कहने पर पहला टीका नहीं लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और मजलिसी कायदीन ने टीका अंदाजी मराकिज का किया मुआयना। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से मुलाकात और खिदमात की सिताइश। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स का गजेट जारी। नई बॉडी के पहले इजलास में हल्फ बर्दारी। मेयर और डिप्टी मेयर का होगा इंतखाब। सौजोन टास्क फोर्स और एबिट्स पुलिस ने 6 रुकनी बैन रियासती सारिकों की टोली को किया गिरफ्तार। 35 लाख रुपए की मसरूका अशिया जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। रियासत तेलंगाना में कोविड टीका मुहिम का वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने गांधी हॉस्पिटल में आगाज किया। इस मौके पर मरकजी मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। वजीर आजम के खिताब के बाद तेलंगाना में पहला टीका सफाई कर्मचारी कृष्णम्मा को दिया गया। उसके बाद रियासत भर में 140 मराकिज पर 4200 टीके दिए गए। एक मरकज पर 30 टीके दिए गए। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि वजीर आजम के कहने पर पहले दिन उन्होंने टीका नहीं लिया। वजीर आजम ने कहा कि जान पर खेल कर काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई अमले ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की है और अपनी जानें गंवाई हैं। उन्हें पहले टीका दिया जाना चाहिए, इसलिए पहले सफाई अमले को टीका दिया गया। इसके लिए उन्होंने पहले टीका लेने के फैसले को वापस लिया है। राजेंद्र ने कहा कि टीका देने के अमल का सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक टीके दिए जाएंगे। वजीर सेहत ने कहा कि ये टीके मुफ्त दिए जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड के टीके दिए गए हैं। इस मौके पर मरकजी मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत हर एक को वैक्सीन फराहम करेगी। दीगर मुमालिक भी हिंदुस्तानी वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। కానీ కోవిడ్ వారియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రాణాలను తెగించి ప్రజలను కాపాడినటువంటి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళకే ముందు విడతగా ఇవ్వాలని చెప్పి వారు కోరిండ్రు కాబట్టి ఇవాళ వారికి మాత్రమే ఇచ్చుకొని వారి ఆదేశాలను అమలు చేయడం జరిగింది। రెండోది, ఇప్పటిదాకా మీకు చెప్పినట్టుగా ఇది నిరంతరంగా కొనసాగే ప్రక్రియ। ఈ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఏదో 4 రోజులు వారం రోజులు చేసి ఆపేది కాదు, నిరంతరంగా కొనసాగే ప్రక్రియ। దీని ఇంపాక్ట్ తర్వాత అసెస్ చేసుకొని మళ్ళీ ICMR, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ICMR ఏ పద్ధతులు అయితే పాటించమని చెప్తుందో అదే పద్ధతిని మళ్ళీ పాటిస్తుంది। వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆదేశాలతోటి మళ్ళీ ముందు నడుస్తుంది। మొట్టమొదటిగా శానిటేషన్ వర్కర్స్కి స్టార్ట్ చేసినాం। మీరు ఇచ్చుకోవడం పెద్ద ఇష్యూ కాదు, కానీ ఇంకో సెంటిమెంట్గా మా ప్రధానమంత్రి గారు కోవిడ్ వారియర్స్కి మాత్రమే ఇవ్వమని చెప్తే వారికి మాత్రమే ముందు ఇచ్చుకున్నాం। యాక్చువల్గా దానికి కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి। అంటే ఇప్పుడున్న ఈ పరిస్థితులలో దాన్ని చేయడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి
ఇది మొదలైన తర్వాత దాన్ని ఎట్లా అమలు చేయాలి, దానికి పాటించాల్సిన పద్ధతులు ఏంది, ఆ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత భారత్ బయోటెక్ ఇచ్చినటువంటి వ్యాక్సిన్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. गवर्नर डॉक्टर तमिलासाई सुंदरराजन ने कहा कि मुल्क में कोविड वैक्सीन का अमल सारे मुल्क के लिए फख्र का लम्हा है। वो निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में टीका अंदाजी प्रोग्राम का आगाज कर रही थी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने वालों के लिए टीका देना दरअसल इस आलमी वबा के फूट पड़ने के बाद उनकी खिदमत से इजहार तशक्कुर है। उन्होंने वजीर आजम की सितारिश की और कहा कि कोविड वैक्सीन का आगाज कोरोना वायरस के नुक्ते इख्तिताम होगा। हैदराबाद अदविया साजी का मरकज है। कोविड वैक्सीन की तैयारी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक आए थे और उन्होंने साइंसदानों को हौसला दिया था। गवर्नर ने वैक्सीन तैयार करने वाले साइंसदानों की शबाना रोज मेहनत को करार पेश किया और कहा कि हिंदुस्तान दूसरे ममालिक की जरूरियात की भी तकमील करेगा। तेलंगाना में जुमला 140 मराकज़ के जुमला हैदराबाद में 14 मराकज़ पर टीके दिए गए। रियासती वज़रा ने मुख्तलिफ अजला में टीके देने की मुहिम का आगाज किया। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने तिलक नगर अर्बन हेल्थ सेंटर में टीका मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर मेयर बी राम मोहन, कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा दूसरे मौजूद थे। KTR ने कहा कि ये टीके सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को, उसके बाद फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दिए जाएंगे। KTR ने कहा कि अवाम में एतमाद बहाल करने के लिए वो भी टीका लेने वाले थे ताकि अवाम में एतमाद बहाल हो सके, लेकिन वजीर आजम मोदी के कहने पर उन्होंने फैसला बदल दिया। उनका कहना था कि ये टीका बिल्कुल महफूज है, अवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, जब उन्हें मौका दिया जाएगा वो भी टीका लेंगे। KTR ने कहा कि हैदराबाद टीका हब बन चुका है। जितने भी इंसानों को दिए जाने वाले टीके हैं, इनमें ज्यादातर टीके हैदराबाद में तैयार होते हैं। ये टीके अवाम के लिए उम्मीद की किरण हैं। मुस्तकबिल में कोरोना वायरस जैसे वायरस का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। मरकजी हुकूमत के रहनुमाना खतूत के मुताबिक सबको टीके दिए जाएंगे। इसके अलावा वरंगल में MGM हॉस्पिटल में वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने टीका मुहिम का आगाज किया। महबूबाबाद में वजीर ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर की मौजूदगी में टीका अंदाजी की मुहिम शुरू हुई। निर्मल में इंदिरा किरण रेड्डी की मौजूदगी में सफाई कर्मचारी को टीका देकर मुहिम का आगाज किया गया। वजीर इमारात और शवारे प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद जनरल हॉस्पिटल में कोविड-19 टीका देने की मुहिम का आगाज किया। रियासत के दीगर अजला में काबीनी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और मजालिस से मुकामी के नुमाइंदों ने टीका अंदाजी मुहिम के आगाज पर मसरत का इजहार किया। तारीखी उस्मानिया हॉस्पिटल और जुनूबी शहर के मुख्तलिफ अलखजात के एरिया हॉस्पिटल्स में हफ्ते को कोविड टीका अंदाजी का आगाज हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल पहुंचकर टीका अंदाजी का मुआयना किया। सदर मजलिस ने RMO के अलावा हॉस्पिटल के अमले से तबादले ख्याल किया और टीका अंदाजी के सिलसिले में मशवरे दिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कोविड और फिर लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की खिदमात की सितारिश की। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने तलाब कट्टा मुराद महल डिवीजन के अर्बन हेल्थ सेंटर में टीका अंदाजी प्रोग्राम में शिरकत की। 30 रजिस्टर्ड हेल्थ वर्कर्स को पहले दिन टीके दिए गए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, नसरीन सुल्ताना और डॉक्टर समीना भी मौजूद थी। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में भी रजिस्ट्रेशन किए गए 30 हेल्थ वर्कर्स को कोविड टीका दिया गया। टीका लेने वालों में सबसे पहले हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर S त्रिलोक श्याम थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने टीका अंदाजी प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में टीका अंदाजी के सिलसिले में 3 दिन तक ड्राई रन का भी एहतमाम किया गया था। रुकन असम्बली ने उम्मीद का इज़हार किया कि यह टीका सबसे ज्यादा कारआमद होगा और इसके नताइज भी इंतहाई मौसर होंगे। इस मौके पर हॉस्पिटल के जिम्मेदारान ACP सुल्तान बाजार देवेंद्र रेड्डी और मुतालिका कॉरपोरेटर बिनहाजुद्दीन भी मौजूद थे। पेट एरिया हॉस्पिटल में
मंडे से 3 दिन तक ड्राई रन चला वैक्सीनेशन के ताल्लुक से, और आज यहाँ पर वैक्सीनेशन लॉन्च हुआ। और मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में आज जुमला हेल्थ वर्कर्स के अंदर 30 बेनिफिशरीज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। आज उन 30 बेनिफिशरीज को दिया जाएगा। सबसे पहले वैक्सीन लेने वाले इस मलकपेट एरिया हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा कारआमद होगा, और इसके रिजल्ट्स भी हम जो तवक्को कर रहे हैं उससे बेहतरीन इसके रिजल्ट्स आए और हमारे आवाम को इसका सही फ़ायदा हो। तो सबसे पहले इसके अंदर हेल्थ वर्कर्स को दिया जा रहा है, फिर 18, 19, 20 उसके बाद कंटिन्यू किया जाएगा। आज लॉन्चिंग प्रोग्राम के तौर के ऊपर हर जगह के ऊपर डिफरेंट नंबर्स में दिया जा रहा है, जहां पर मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में आज 30 बेनिफिशरीज आइडेंटिफाइड किए गए हैं। इनको आज फर्स्ट वैक्सीन दी जाएगी। सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल और नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में हेल्थ वर्कर्स की टीका अंदाजी का मुतालिका रुकन असेंबली जाफर हुसैन बेराज ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर 30 हेल्थ वर्कर्स को टीके दिए गए। टीका अंदाजी के बाद हेल्थ वर्कर्स का कहना था कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। कोविड की टीका अंदाजी से उन्हें काफी राहत मिली है। आशा वर्कर्स भी टीके से इस्तेफादा करने वालों में शामिल थे। नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 हॉस्पिटल सेलेक्ट किए गए हैं। एक सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल, यहाँ पे जो इनाग्रेशन हुआ है उसमें मुझे उम्मीद है कि अल्लाह चाहा तो ये वैक्सीन से हर एक को बेनिफिट होगा। सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर डॉक्टर्स की टीम, सपोर्टिंग स्टाफ की टीम और ऐसे लोगों को आज पहले सरोजिनी हॉस्पिटल में 30 लोगों को दिया जाएगा और एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली में 30 जनों को दिया जाएगा। गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल में रुकन असेंबली कौसर मुहीउद्दीन ने टीका अंदाजी मुहिम का आगाज किया। मुतालिका तिब्बी अमले के आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए हॉस्पिटल के जिम्मेदार ने बताया कि पहले दिन 30 हेल्थ वर्कर्स को टीके दिए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को ही टीके दिए गए। उन्होंने बताया कि अवामी तातीलात को टीका नहीं दिया जाएगा। दूसरे दिन 50 अफराद को टीका दिया जाएगा, बाद में 100 अफराद को टीके दिए जाएंगे। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। कोविड-19 का वैक्सीन का लॉन्च किया गया और उसी तरीके से रियासत तेलंगाना के अंदर भी हर एरिया हॉस्पिटल, हर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आज लॉन्च किया गया। और कारवान हल्के के अंदर जो गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर भी आज का प्रोग्राम के अंदर तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स और तमाम डॉक्टर्स और दीगर महकमे के लोग भी इस प्रोग्राम के अंदर इन्वाइट हुए। शालीबंडा बेला में वाक़े सूरजभान भगवती बाई मैटरनिटी हॉस्पिटल में भी वैक्सीन के अमल का आगाज हुआ। तकरीबन 20 डॉक्टर्स ने इससे इस्तेफादा किया। वैक्सीन के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखा गया था। वैक्सीन के बाद आधे घंटे तक इस्तेफादा कुनंदगान को निगहदाश्त में रखा गया। मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना इस मौके पर मौजूद थी। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स के नामों का गज़ट जारी कर दिया गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में हुए बलदी इंतखाबात के नतायज के मुताबिक गज़ट को जारी किया। गज़ट जारी करने की तारीख से 1 माह के अंदर जनरल बॉडी इजलास तलब करते हुए नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स को हलफ दिलाया जाएगा। उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा। वाज़ेह है कि 10 फरवरी को मौजूदा बॉडी की मियाद खत्म हो रही है। इससे पहले नौमुंतखबा अरकान का इजलास तलब किया जाएगा और फिर मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप।
रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 9703939 मरकजी मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए MMTS के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। मरकजी वजीर ने अपने मकतूब में कहा कि दूसरे मरहले का MMTS प्रोजेक्ट मरकजी व रियासती हुकूमत की शराकत दारी के साथ 816 करोड़ 55 लाख रुपए के तखमीना के साथ शुरू किया गया था। इसमें रियासती हुकूमत का हिस्सा 544 करोड़ 36 लाख रुपए है। हुकूमत ने अब तक सिर्फ 129 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बाकी की रकम 414 करोड़ रुपए जारी करने हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि इस अहम प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत की रकम जारी करने में ताखीर से इसके तखमीना में इजाफा हुआ है। अब ये प्रोजेक्ट 951 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इस हिसाब से रियासती हुकूमत को 634 करोड़ रुपए जारी करने होंगे। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द रकम जारी करें ताकि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके और अवाम के हमलो नकल में आसानी हो। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने यौम जमहूरिया तकरीब के इंतजामात के सिलसिले में आला सतही इजलास तलब करते हुए ओहदेदारों को कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक इंतजामात की हिदायत दी है। हफ्ते के दिन BRK भवन में हुए इजलास में सोमेश कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के पेश नज़र कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक महकमे जात तालमेल के साथ तमाम इक़दाम करें। सिक्योरिटी, बैरिकेडिंग, मेडिकल टीम, मास्क, सैनिटाइजर से मुताल्लिक़ इंतजाम किए जाएं। इजलास में GAD के चीफ सेक्रेटरी विकास राज, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, हैदराबाद की कलेक्टर श्वेता मोहंती, DGP महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। यौम जमहूरिया तकरीब किस मुकाम पर मुनक्किद की जा रही है उसका तज़किरा प्रेस नोट में नहीं किया गया है। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव और जगदीश्वर रेड्डी ने मुस्तहक़ अफराद में बकरियां तकसीम की। नलगुंडे में पहले मरहले के प्रोग्राम में जो मुस्तहक़ अफराद बकरियां हासिल करने से महरूम थे उन्हें बकरियां दी गई। इस मौके पर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि इस स्कीम से देही मईशत मुस्तहकम हुई है। कोरोना वायरस की वजह से इस प्रोग्राम में रुकावट पैदा हुई थी। हालात में सुधार आने के बाद ज़ेर इल्तिवा मुस्तहक़ अफराद में बकरियां तकसीम की गई हैं। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर आला जो कहते हैं वही कानून हो जाता है। उनका कहना था कि एक यूनिट में 20 बकरियां और 1 बकरा दिया जा रहा है। जो भी मुस्तहक़ होंगे उन्हें बराबर दिया जाएगा। बकरियों को इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है। अपोजिशन की बातों से अवाम परेशान न हो। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी 19 जनवरी मंगल के दिन चलो राजभवन प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की कि 19 जनवरी को सुबह 11 बजे दिन राजभवन घेराव प्रोग्राम के लिए लुम्बिनी पार्क के रूबरू सेक्रेटेरिएट के पास जमा हो जाएं। वहां से रैली की शक्ल में चलो राजभवन प्रोग्राम के लिए रवाना होंगे। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के 249 नए केसेस दर्ज किए गए। हफ्ते की सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक एक मौत की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1575 हुई हैं। मजमई केसेस की तादाद 2,91,367 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,85,519 बताई गई। हफ्ते की सुबह 417 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई।
एक्टिव केसेस 4273 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 54, करीमनगर में 10, मलकाजगिरी 17, रंगारेड्डी 10, पेद्दापल्ली 9, सिद्दीपेट 8, वरंगल अर्बन 18, वरंगल रूरल 4, भोंगिरी 3, संगारेड्डी 9, नलगुंडा 8, महबूबनगर 8, खम्मम 8, जगतियाल 5, मंचरियाल 11, निजामाबाद 7, कामारेड्डी 3, जंगांव 5, निर्मल 6, वनपर्ती 0, सूर्यापेट 5, सिरसिल्ला 8 और नागर कर्नूल में 1 केस दर्ज हुआ है। शहर के एक मशहूर खानकाही घराने के अंदर मुबैना नाइत्तेफाकियां किसी दूसरे गैर मुतल्लका फर्द की इज्जत व नामूस का मसला बन गए। गुज़िश्ता माह बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में 45 साला खातून विद्या शेट्टी ने एक शख्स हबीब मोहम्मद अली दुरूस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि इस शख्स ने इलाज के नाम पर उनसे धोखा किया है। इस शिकायत पर पुलिस ने क्राइम नंबर 300/2020 के तहत कार्रवाई का आगाज किया था। 2020 के तहत जब कार्रवाई हुई, इस खातून ने हफ्ते को अपनी शिकायत वापस लेने पुलिस स्टेशन में दरखास्त पेश की। उसने कहा कि मुताल्लिका शख्स और उनके दरमियान कोई तनाज़ा नहीं रहा। गुज़िश्ता माह की गई शिकायत को बुनियाद बताकर मुताल्लिका शख्स के सौतेले भाई मुबैना तौर पर उनके वकील ने शिकायत कुनिंदा खातून के मौजू को सोशल मीडिया के जरिए वायरल कर दिया। खातून ने बताया कि जिस किसी ने भी सोशल मीडिया के जरिए उनकी इज्जत उछालने की कोशिश की, वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस दौरान जिस शख्स के खिलाफ शिकायत की गई और उनके साथ खानदानी तनाज़ा रखने वाले उनके ही सौतेले भाई के दरमियान बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में गुज़िश्ता माह की गई खातून की शिकायत को लेकर एक दूसरे के साथ ज्यादती का मामला हुसैन आलम पुलिस स्टेशन पहुंच गया। हबीब मोहम्मद अली दुरूस की मां ने भी शिकायत की कि खानदानी तनाज़े को लेकर इस तरह की तलखियां पैदा हुई हैं। इस पूरे मामले में शिकायत कुनिंदा खातून विद्या शेट्टी अपनी इज्जत व नामूस के लिए फिक्रमंद हैं। उन्होंने इस खुसूस में कमिश्नर पुलिस से भी रुजू होने का इरादा जाहिर किया है। टास्क फोर्स सौजोन ने एबिट्स पुलिस के ताउन से बैन रियासती सारिकों की 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। इस टोली के 3 अफराद फरार हो गए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए वाजिद, शेख सनू उर्फ मोनू, अब्दुल समीर उर्फ शुएब, बाबू उर्फ राजू, मोहम्मद समीर उर्फ शफात, इस्माइल को गिरफ्तार किया गया। शाहिद, आमिर और इलियास फरार हो गए। पुलिस को इनकी तलाश है। उन्होंने बताया कि अब्दुल समीर उर्फ शुएब कत्ल, डकैती और मोटर गाड़ियां चुराने के केसेस में पहले से ही मुलव्विस था। उसने पहाड़ी शरीफ पुलिस और मिलारदेव फली पुलिस स्टेशन के हदूद में ये वारदातें अंजाम दी थी। इसके लिए वो जेल की सजा भी भुगत चुका है। मुलजमीन मोटरसाइकिलें चुराने के 26 केसों में मुलव्विस पाए गए। जब इन सारिकों ने हैदराबाद, सैबराबाद, रच्चाकुंडा, संगारेड्डी पुलिस की हदूद में वारदातें अंजाम दी। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से 23 मोटरसाइकिलें, 6 ग्राम तिलाई जेवरात, 1 किलो चांदी के जेवरात, CCTV, DVRC, 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन जिसकी मालियत 35 लाख रुपए बताई जाती है, जब्त कर लिया। उन्हें अदालती तहवील में दे दिया जाएगा। चिकलपली पुलिस ने एक रैजन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उसने 37 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर रामाकृष्णा को गिरफ्तार किया, जिसने 7 जनवरी को पैदल रास्ता चलने वाली खातून के गले से चेन छीनकर फरार इख्तियार की। बाद में अपने कपड़े बदल लिए। पुलिस ने CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई है और उसके कब्जे से 30 ग्राम की तिलाई चेन, 1 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन बरामद करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया है। भैंसों का पालन करते हुए गुजर बसर करने वाले एक शख्स की दुनिया लुट गई, जबकि उसकी भैंसें आग की लपेट में आकर झुलसकर मर गई। ये वाकया शमशाबाद में पेश आया। चंद सरपरस्तों ने उसकी डुड्डी को आग लगा दी। बल्दिया शमशाबाद के तहत प्रेम कुमार नामी एक शख्स ने 6 भैंसों के साथ डेयरी का कारोबार शुरू किया था। वह हर सुबह दूध फरोख्त होने वालों को दूध सप्लाई करता था। जुमे की शाम भैंसों से दूध निकालकर घर वापस हुए। हफ्ते की सुबह जब अपनी डुड्डी पहुंचे तो मंजर बिल्कुल अलग था। सारी भैंसें जलकर फौत हो चुकी थीं। इस मंजर को देखकर वो सख्ते में आ गया। इस वाक़े पर पुलिस और रेवेन्यू के अहदेदार भी जाए मुकाम पहुंचे। मुकदमा दर्ज किया गया है। तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप।
रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436. तेलंगाना में 140 मराकिज पर कोविड टीके दिए गए। वजीर सेहत ने गांधी हॉस्पिटल में मुहिम का किया आगाज। वजीर आजम के कहने पर पहला टीका नहीं लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और मजलिसी कायदीन ने टीका अंदाजी मराकिज का किया मुआयना। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से मुलाकात और खिदमात की सिताइश। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स का गजेट जारी। नई बॉडी के पहले इजलास में हल्फ बर्दारी। मेयर और डिप्टी मेयर का होगा इंतखाब। सौजोन टास्क फोर्स और एबिट्स पुलिस ने 6 रुकनी बैन रियासती सारिकों की टोली को किया गिरफ्तार। 35 लाख रुपए की मसरूका अशिया जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।